आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन दो छोटे बच्चों ने राहुल गांधी को अपनी गुल्लक भेंट की थी, उनके माता पिता का शव 13 दिसंबर को सीहोर जिले के आष्ठा में उनके घर पर फंदे से लटका मिला। इसी महीने की शुरुआत में मनोज परमार के आष्ठा और इंदौर के मकान पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ईडी पर दंपति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सीहोर जिले के आष्ठा में मनोज परमार और उनकी पत्नी के आत्महत्या करने की खबर अत्यंत दुखद है। जिस तरह से परमार को ईडी की ओर से प्रताड़ित किया गया, इससे स्पष्ट है कि यह आत्महत्या नहीं, प्रताड़ना के कारण हुई हत्या है। परमार दंपति का कसूर सिर्फ इतना था कि उनके बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ईडी को राजनीतिक विद्वेष का हथियार बना लिया गया है। पहले विरोधियों और नेताओं को जेल भेजा जाता है और अब इस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है कि परेशान होकर लोग आत्महत्या तक करने पर विवश हैं। ईश्वर परमार दंपति की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि प्रधानमंत्री जी, ये अनाथ बच्चे आपकी ईडी की प्रताड़ना का प्रमाण है। यह रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारे माता पिता की मौत के लिए ईडी ही जिम्मेदार है। बिल्कुल। क्या बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और निर्मला सीतारमण को अभी भी किसी भी सबूत की आवश्यकता है? इस सरकारी हत्या का जवाब अब संसद के दस्तावेजों में ही दर्ज होगा। दुर्भावनाओं की राजनीति पर जवाब देना होगा। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि आष्ठा सीहोर जिला मध्य प्रदेश के मनोज परमार को बिना कारण ईडी की ओर से परेशान किया जा रहा था। मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के समय गुल्लक भेंट की थी। मनोज के घर पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल संजीत कुमार साहू की ओर से रेड की गई थी। मनोज के अनुसार उस पर रेड इसलिए डाली गई क्योंकि वह कांग्रेस का समर्थक है। उन्होंने कहा कि मैंने मनोज के लिए वकील की व्यवस्था भी की थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोज इतना घबराया हुआ था कि उसने और उसकी पत्नी ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। मैं इस प्रकरण में ईडी डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। बता दें, सीहोर जिले की आष्ठा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेमा परमार का शव शुक्रवार सुबह घर में फंदे पर लटका मिला। एसडीओपी आकाश अमलकर ने इसकी पुष्टि की है। 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनके घर दफ्तर पर रेड की थी। इसके बाद से वे परेशान थे। मौके पर टीआई रविंद्र यादव पहुंचे। घटना स्थल पर सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल यह सामने नहीं आया कि इस नोट में दरअसल लिखा क्या है। बिल्कुल शादाब रिजवी, गंभीर मसला है। बिल्कुल, उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है ये ही सबसे अहम बात रहेगी। लेकिन विभाग जी, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये जो एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसीज हैं, जो सुसाइड नोट को पढ़ेंगी, जिनके कब्जे में सुसाइड नोट है, तो क्या वो निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएंगी? सवाल तो यही है। आज अगर उन दोनों की हत्या हुई है सिस्टम के जरिए और एक सिस्टम ने सरकारी मिशनरी बनकर, सरकारी मिशनरी ने पार्टी सेल बनकर अगर 2 लोगों की हत्या की है, तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो जो सुसाइड नोट है, क्या वो जस का तस जनता के सामने आएगा या फिर उसे भी किसी पार्टी की सेल की आदेशानुसार बदल दिया जाएगा या फिर साक्ष्यों को छुपा लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अब वो कहानी नहीं बची है। जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर गांधी की बात होती थी और गांधी अहिंसा परमो धर्म का नारा देते थे और उस अहिंसा से ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। अब सीधा सीधा ये हो रहा है कि अगर कोई विपक्ष पार्टी की मदद करता हुआ देखा जाए या सुना जाए या फिर उसको विपक्ष पार्टी को कहीं ना कहीं उसका समर्थन करते हुए देख लिया जाए, तो सीधे सीधे जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं, सरकारी सिस्टम है, उसके पीछे लगा दिया जाएगा और उसकी जो भी कहानी को बना करके एक नई चीज़ को पेश कर दिया जाएगा। और वो चीज़ क्या होगी? वो ये होगी कि इनके यहाँ अवैध संपत्ति पाई गई,
इनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति पाई गई। तो ये सारा काम करने के लिए जो हमारी देश की जांच एजेंसीज हैं, जिनको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, वो सरकार के साथ संलिप्त होकर, पार्टियों के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ संलिप्त होकर काम कर रही है और मनमाने तरीके से जिसको चाहती है उसके ऊपर रेड डाल देती है। और उसी का कारण है कि आज फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर और राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर चलने वाली एजेंसीज सरकारी मिशनरी की जगह राजनीतिक मिशनरी बन गई और 2 लोगों की हत्या कर कर उनकी जान को लील लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर उनका दोष क्या था? सिर्फ दोष यही था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके बच्चों ने राहुल गांधी को अपनी गुल्लक भेंट की थी और ईडी अधिकारियों को ये इतना नागवारा गुजरा कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। बेबाक जी, ईडी को, सीबीआई को या फिर सरकारी जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको विजय माल्या क्यों नहीं नजर आते हैं? उनको नीरव मोदी क्यों नहीं नजर आते हैं? उनको मेहुल चौकसी क्यों नहीं नजर आते हैं? उनको गौतम अडानी क्यों नहीं नजर आते हैं? उनको अनिल अंबानी क्यों नहीं नजर आते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं और जिसका कनेक्शन सरकार से होता है वो बिल्कुल दूध के धुले होते हैं और जिसका कनेक्शन जरा सा भी विपक्ष से होता है तो उनके घर ऐसी ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी होती है जैसे कि वो इस देश का नागरिक ना होकर किसी और, कहीं और किसी गोले से, किसी और ग्रह से आया हो और यहाँ वो कोई बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहा हो। इस तरीके से उसके साथ बिहेव किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये घटना दिल को झंझोड़ देने वाली है और गंभीर घटना है, विपक्ष मुखर है। ये आवाज़ संसद में भी आपको सुनने को मिलेगी। आपका इस विषय में क्या कहना है, आप कैसे मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।